देखिए आज का क्लास है क्लास 10th का मैथ, जो कि चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें ना ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ 9.1 ही चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी खत्म कर दें। क्वेश्चन मात्र इसमें 16 है, मुश्किल हम कहते हैं कि 5 से 6 क्लास में हो जाएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ एक भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आप त्रिकोणमिति के मात्र कुछ 5-6 फॉर्मूला याद रखते हैं तो उसमें हो जाएगा। देखिए पहला हो जाता है साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कॉस थीटा होता है बी बटे एच, टेन थीटा होता है पी बटे बी, कॉट थीटा होता है बी बटे पी। उसके बाद सेक थीटा होता है कितना एच बटे बी, कॉसेक थीटा होता है एच बटे पी। और कुछ डिग्री मान याद रख लीजिएगा, जैसे साइन का, जैसे कि लिख लीजिए जैसे साइन थीटा का, कॉस का, टेन का, जीरो डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1। और कॉस का जस्ट पीछे से उल्टे नहीं आइए, 90 यहाँ आ जाएगा 1, फिर वहाँ √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2 0। और टेन के निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे, टेन होता है साइन बटे कॉस। देखिए साइन थीटा का देखिए 0 डिग्री मान, थीटा का 0 देंगे यानी साइन 0 डिग्री का। देखिए लिखिए देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यानी साइन पहला 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री मान होता है 1। 0 में 1 से भाग दीजिए कितना होगा 0, तो होगा कि ना 10 0 डिग्री मान कितना होगा 0। इसी तरह भाग देते जाइए, 1/2 भाग दीजिए, 1/2 भाग दीजिए √3/2 कितना 2 से 2 कटा बचा कितना 1/√3। तो 60 डिग्री मान होता है 10 का 1/√3। और इसी तरह काटिए थे एक आएगा, इसमें आएगा √3, इसमें इंफिनिटी। देखिए मात्र यही 10 साइन का, कॉस का, 10 का 3 को ई, इसे हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इसी में पूरा आपका एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो जाएगा। मात्र इसमें एक 16 नंबर क्वेश्चन 9.1 में अगर जाते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगता है tan थीटा * cot थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी में 16 नंबर क्वेश्चन खत्म। उसके बाद कोई एक फॉर्मूला नहीं यूज होगा, समझे। तो मिटा देते हैं उसको। और देखिए जैसे कि आप याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच। अब इसे नहीं याद रखना है, अब याद रखना है कि p बटे एच किसका होता है साइन थीटा का, और कॉस थीटा याद रखे होंगे कितना b बटे एच। अब ऐसे नहीं याद रखना है, अब ऐसे याद रखना है b बटे एच किसका होता है, मारिएगा कॉस थीटा। फिर देखिए टेन थीटा कितना होता है p बटे b। अब उल्टा याद रखना है कितना p बटे b किसका होता है टेन थीटा का। देखिए इसमें कुछ देखिए ऊंचाई और दूरी, इसमें इसे देखिए त्रिकोणमिति है। हम बताए थे कि त्रिकोणमिति जैसे 8 चैप्टर है उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होता है। इसमें भी देखिए त्रिकोणमिति लगल है, इसका मतलब इसमें भी समकोणीय त्रिभुज के बारे में बात होगा। इसको देखिए इस चैप्टर में, खास कर इस चैप्टर 9 चैप्टर, इसको बोल सकते हैं सीढ़ी बोलिएगा, डोरी बोल सकते हैं। इसका देखिए ये है, इसको पाद बिंदु बोलिए, पाद बिंदु ये है, इसको आधार बोलते हैं पहले पता है, या छाया बोलिए कुछ भी, या जमीन भी बोल सकते हैं। धरती पर जमीन नहीं हो सकता है, जमीन बोलिए। इसको देखिए, इसको अब बताइए घर कैसे रहता है, घर 90 डिग्री खड़ा होता है, इसको बोल सकते हैं भवन बोल सकते हैं, मीनार बोल सकते हैं। टावर बताइए तो जो 5G टावर लगता है इसको टावर भी बोल सकते हैं। उसके बाद बताइए सॉरी टावर। उसके बाद देखिए दीवार भी 90 डिग्री खड़ा होता है। 90 डिग्री नहीं कौन बन रहा है 90 डिग्री दीवार खड़ा होता है, 90 डिग्री दीवार भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं खंभा बोल सकते हैं। और देखिए वृक्ष यानी पेड़, आप कहिएगा कि पेड़ तो टेढ़ा भी होता है, यहाँ पे सीधा वाली बात हो रहा है। इसको देखिए, इसको बोल सकते हैं शीर्ष बोल सकते हैं,
शीर्ष, ऊपर का बिंदु शीर्ष बोलते हैं। बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका 9 चैप्टर पूरा बन जाएगा। तो यह देखिए ये है जो ये झुक्कल से निकला सीढ़ी झुकले जाता है ना, देखिए इसको सीढ़ी बोल सकते हैं, डोरी बोलिए। देखिए फिर से और इसको फिसलन पट्टी भी बोलते हैं, फिसलन पट्टी, फांसी का सोलोना, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी नहीं देखे हैं? देखिए तो जैसे कि यहाँ जैसे बना रहता है, ये बाटे सीढ़ी रहता है, इस बाटे चढ़िए, ये बाटे ससैर जाइए, इसको ही तो बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो देखिए ससलने वाला आप क्या कहते हैं? फिसलन पट्टी बोलिएगा, इसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। इसको देखिए आधार बोलिए, छाया बोलिए या जमीन बोलिए, छाया जमीन अपना बनता है। इसको ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। इसको देखिए ऊपर का वाला शीर्ष बोलते हैं। ये 90 डिग्री खड़ा रेखा है, इसको बोलते हैं भवन बोलिए, मीनार बोलिए, टावर बोलिए, दीवार बोलिए, खंबा बोलिए, पेड़ बोले। बस ये देखिए ये कौन है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको मिटाते रुकिए थोड़ा सा। देखिए ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने भुजा क्या होता है? क्या होता है? कर्ण यानी एच। अगर मान लेते हैं थीटा, थीटा सामने भुजा क्या होता है? लंब यानी पी। बच गया जो आधार यानी बी। देखिए तो अगर हम आपको देखते हैं जैसे कि ए बी सी त्रिभुज देते हैं, ये आपका 90 डिग्री फिक्स रहेगा। मान लीजिए आप आपको देते हैं हम 30 डिग्री, कितना देते हैं? 30 डिग्री। ये आपको शीर्ष देते हैं, आपको देते हैं क्या कहते हैं? 12। हम पूछते हैं इसको निकालने के लिए आधा। देखिए ये देखिए थीटा, थीटा के सामने भुजा क्या होता है? लंब यानी पी होता है। देखिए तो ई बच गया, ई करने हो गया, बचा कहते पी, ऐसा बी, नीचे का कहते होगा बी। अब बताइए सोचिए तो इसमें कौन सा संबंध होता है? P बटे बी, P बटे बी। याद रखिएगा P बटे बी किसका होता है? टेन का। टेन का नहीं होता P बटे बी। जरूरी नहीं है कि टेन थीटा होगा, उल्टा रख सकते हैं। B बटे पी किसका होता है? टेन जस्ट उल्टा रखिए, cot थीटा। ये दोनों सेम ही है, मान निकालिएगा ना तो सेम ही रहेगा। देखिए पहले हम टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बहुत आसान है, सॉल्व टेन थीटा का वैल्यू डिग्री मान याद रखने में बहुत आसानी रहता है। देखिए P बटे बी किस में होता है? टेन थीटा होता है। देखिए टेन थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा कितना होता है? P बटे बी। अब बताइए थीटा यहाँ कितना है? देखिएगा 30 डिग्री। चलिए टेन 30 डिग्री बराबर कितना? P का मान कितना है? देखिए तो कितना है? 12 बटे बी एन निकालना, देख लीजिए बी। चलिए बी यानी टेन 30 डिग्री यानी बराबर हो गया P 12 बटे बी। बताइए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/√3 बराबर होता है 12 बटे बी। गुणा से गुना करते हैं, बी बराबर होता है, गुणा से गुना करिएगा, कचिया वाला गुना, बी गुना करते हैं, बी होता है 12√3। ठीक है आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। त्रिभुज दे रहेगा आपको, त्रिभुज दिया रहेगा, इसमें एंगल भी दिया रहेगा, एक भुजा भी दिया रहेगा और एक भुजा का निकालने के लिए देखिए पहले याद रखिए इसमें कौन सा संबंध होता है? P बटे बी में टेन थीटा होता है, टेन थीटा लगा दिए। अब देखिएगा थीटा का जवाब कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री लगा दिए। P का मान देखिए कितना है? 12 है। B के देखिए बी निकालना है ना, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 12 बटे बी क्रॉस गुना कर दे, बी बटे बी बराबर होता है 12√3। बस बहुत आसान है। अगर हम यही बोलते हैं इसको मिटा लें, सेम टू सेम यही रख देते हैं। अगर ए बी सी ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपको 12 देते हैं, ये हम निकालना है। कर्ण कैसे निकलेगा? अब बताइए कैसे कर्ण कैसे निकलेगा? फिर आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये थीटा से मेरे है लंब यानी P, ये होता है H। अब फिर यहाँ सोचिएगा कि P बटे H किस में होता है या H बटे P किस में होता है? P बटे H होता है, P बटे H याद रखिएगा साइन में होता है, H बटे P किस में होता है? कोसेक में होता है। तो हम देखिए पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू बहुत आसान होता है याद करने में, कोसेक का फिर उसको उल्टाना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा होता है P बटे H, साइन थीटा देते हैं, सॉरी साइन थीटा का पता है कितना डिग्री है? देखिए तो 30 डिग्री दे दिए, 30 डिग्री बराबर P है। थीटा का साइन AB, नहीं AB भुजा बटा AB
एच कितना है यानी एसी भुजा है। चलिए 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, यानी 1/2 होता है। ए बी का मान बताइए कितना है, 12 है। एसी निकालना है, लिख देते हैं एसी के एसी, क्रॉस गुणा करते हैं, एसी बराबर कितना होता है 12 दूनी हो गया। बहुत आसान है। फिर से देखिएगा एक बार और देखने देते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी दिया रहेगा, इसमें आपको एक कोण भी दिया रहेगा, एक भुजाक मान भी दिया रहेगा। इसमें बोलेगा दूसरा भुजाक मान निकालने के लिए। देखिए थ्री एक्स में बोला होता है पी, यानी पी बोल दिए ये 12 है, एच निकालना है। अब देखिए याद रखिए पी बटे एच किस में होता है, साइन में होता है। लिख दिए साइन थीटा पी बटे एच। थीटा का जवाब कितना दिया था 30 डिग्री दिया था, बिठा दिए 30 डिग्री। पी दे थीटा ए बी है, भुजा का दिए ए बी, लिख दिए ए बी। एच कितना है एसी, यानी एसी लिख दिए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिख दिए 1/2। ए बी का मान बताइए 12 है, एसी का मान निकालना ही है, एसी लिख दिए एसी, क्रॉस गुणा कर दिए, एसी बराबर 12 दूनी 24, यह आंसर। बहुत आसान है। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बी सी, ये आपको देते हैं 60 डिग्री। इसमें देखिए 12, हमको ई निकालना है। अब कैसे निकलेगा देख लीजिए फिर से। फिर देखिए थीटा है, थीटा का सामने भुजा क्या होता है पी होता है। ई बच गया निचल का, ई फिक्स है एच रहेगा, हमको इससे कोई जरूरत नहीं, मिटा देते हैं फक। अब देखिए निचल का बराबर हो गया बी, यानी आधार। तो बताइए इसमें कौन सा समझ आता है, याद रखिएगा टेन थीटा होता है पी बटे बी, यानी पी बटे बी। चलिए टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा होता है पी बटे बी। तो टेन थीटा का कितना है देखिए, तो अभी खोलिएगा देखिएगा 60 डिग्री है, लिख दीजिए 60 डिग्री बराबर पी। देखिए कितना ए बी भुजा है, यानी ए बी। बी देखिए की है, यानी बी सी है। 60 डिग्री मान बताइए कितना होता है, टेन 60 का मान यानी √3/1। कुछ नहीं देख सकते हैं। देखिए ए बी का मान बताइए कितना है 12, बी सी निकालना है, बी सी क्रॉस गुना करते हैं। देखिए बी गुना करते हैं √3 कितना, सॉरी बी सी गुना करते हैं √3, यानी बी सी √3 बराबर, यानी √3 इंटू 20 बराबर 12 गुना करते हैं, 1 12 ही होता है। देखिए गुना में √3 नेगेटिव होगा भाग में, 20 बराबर होता है 24/√3। देखिए कटेगा शायद, मुंह देख रहे हैं। अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे ये 3 से कट सकता है। इसको देखिए हर का परिमेयकरण लिख दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर देखिए BC बराबर है कितना, सॉरी 12 गुना कर 1 12 न होगा हो। चलिए तो यह 12/√3 जे हर का परिमेयकरण ऊपर का होता है, अंश नीचे का होता है। हर का परिमेयकरण कर यही दोबारा लिखेंगे h √3/√3। देखिए 12 गुना करते हैं √3 कितना होता है 12√3, 3 √3 गुना करते √3 कितना होगा 3 होगा, 3 1 कम 3 चौक कितना 4√3, यही है आपका आंसर। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। ठीक है फिर से मिटा है, फिर समझिएगा एक बार देख लीजिएगा और देखिए आपको त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज। थीटा का मान दिया था कितना 60 डिग्री, एक भुजा दिया था कितना 12, एक भुजा निकालना है। सोचिएगा P बटे B किस में होता है, साइन का होता है B, सॉरी साइन का होता है P बटे H, कॉस का होता है B बटे H, टेन का होता है P बटे B। चलिए टेन लग गया, टेन P बटे B लगा दिए, टेन थीटा P बटे B। टेन थीटा का कितना है 60 डिग्री, लगा दिए 60 डिग्री। P कितना भुजा देखिए तो AB, B देखिए तो BC भुजा, लगा दिए BC। टेन 60 मान याद रखिएगा कितना होता है √3, तो √3 लगा दिए। ए बी भुजा का देखिए मान कितना है 12 दिया, लगा दिए 12। BC देखिए BC कितना है, BAC हमको निकालना ही है, तो BC लिख दिए। गुना BC गुना करते हैं √3 कितना होता है √3 इंटू BC, 12 गुना करते हैं कितना होगा 12 होगा। देखिए √3 गुना में ना क्यों भाग में। अब देखिए भाग में इसको हम हर का परिवर्तन करना, ये देख रहे थे 12 कट रहा है, 12 का परिवर्तन कर रहे हैं। 12/√3 ये हर है, हर को दोबारा और लिखेंगे, ऊपर से नीचे ऊपर से गुना भाग करेंगे, मतलब ऊपर भाग ऊपर नीचे दोनों भाग करेंगे। तो 12 गुना करते √3 कितना होता है 12√3, √3 गुना करते √3 कितना 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 चौक 3 चौक 12 होता है 4√3, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए।
नहीं दिखता है वो देखिए, ए बी सी, इसको हम देते हैं 30√3, कितना 30√3। ये आप कहाँ देते हैं एंगल कितना 60 डिग्री, ये आपको निकालना है एच। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए बनता है, देखिए बन जाएंगे। देखिए फिर से देखिएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से हमने पूरा बुझा होता है एच यानी कर्ण, हमको कर्ण निकालना है। जब चिरक से हमने बुझा होता है लंब यानी पी, हमको पी इसको मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है बी। तो देखिए याद फिर सोचिएगा, बी बटे एच किस में होता है, बी बटे एच किस में होता है, इससे कोई मतलब है ना, बी बटे एच किस में होता है, याद रखिए सोचिएगा कॉस का होता है बी बटे एच, लगा देते हैं कॉस, चलो कॉस थीटा बी बटे एच, कॉस थीटा जो देखिए तो निकल कितना है 60 डिग्री, लगाइए 60 डिग्री बराबर बी का मान बताइए, तो बी यानी भुजबंध है बी सी, लगाइए बी सी। एच कितना है यानी ए सी, देखिए ए सी, कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है 1/2, बी सी का मान देते हैं 30√3, ए सी का मान होता है और ए सी निकालना ही है, गुना करिए ए सी बराबर कितना 3 दूनी 6 यानी 60√1 आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल बता देंगे। रुकिए चल गए थे क्या, होमवर्क ले लीजिए, इसका निकालना है पी, इसमें देखिए पी, इसमें भी पी निकालना है, इसमें एच निकालना है, इसमें बी निकालना है, बना के आइएगा समझे। तो उसके बाद फिर अगले क्लास में देखा जाएगा।